फैसलाबाद में एग्रीकल्चर का जो फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट है वहां पे मुआगनी के बकायदा पौधे लगाए जा चुके हैं। मुआगनी के, सागवान के और पोलूनिया के, साथ में ब्लैकवुड भी लगा दिया गया है, ब्लैक इबोनी वो भी लगा दी गई है। लोग क्या करते हैं, जो भी शाख फूटती है ना पौधे की, उसको ये करीब से काट देते हैं, बिल्कुल करीब तने से काट देते हैं। ये पुरानी शाख है इसलिए करीब से काटी हुई है। जो नई शाख है वो मैंने कैसे काटी हुई, ये देखें, यहां से काटी है, लगा के छोड़ देते हैं। फिर पौधों ने कुछ नहीं देना आपको, आपको इनके पास जाना पड़ेगा, इनकी खिदमत करनी पड़ेगी। बेवक्त प्रूनिंग, इसको मैं बेवक्त प्रूनिंग कहता हूँ कि जिस वक्त भी आपको नजर आया कि मेरे पौधे की फलां शाख बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उसको आगे से आप काट दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अली रजा साजिद अल रजा फार्म से आप दोस्तों से मुखातिब हो जी। आज की वीडियो में मैं 3 वेराइटीज डिस्कस करने जा रहा हूँ। तीनों वेराइटीज बहुत ही जबरदस्त हैं और पाकिस्तान में कामयाबी से लगाई जा रही हैं। तीनों वेराइटीज पर मैं थोड़ी थोड़ी मालूमात देता जाऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो छोड़ के आपने कहीं नहीं जाना। इंशाल्लाह मालूमात भी अच्छी है और ऑथेंटिक मालूमात दूंगा इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल। सबसे पहले तो मैं मुआगनी के पौधे पर खड़ा हूं जी। ये मुआगनी का पौधा हमने लगाया था अप्रैल 2022 में, आज नवंबर होने को है। ये पौधा आप देख लें, नाज़रीन को दिखाएं जरा पौधा। ये मुआगनी का पौधा है और आज इसकी जो गिरथ होगी ये तकरीबन ये आप ले आए करीब, दोस्तों को दिखाएं जरा। इसकी गिरथ तकरीबन 10 इंच या 10 से 11 इंच हो चुकी है। 10 से 11 इंच इसकी गिरथ हो चुकी है। मोहतरम नाजरीन, मुहागनी रेडवुड के नाम से जानी जाती है और आज इसकी लकड़ी 7 से 8 हजार रुपए किसान के रेट और मार्केट रेट जो है वो 14 से 15 हजार रुपए का 1 फीट पर सेल हो रहा है। अगर आप खरीद करने जाएंगे तो 14 से 15 हजार रुपए पे आपको मिलेगा 1 फीट। अगर आप सेल करने जाएंगे तैयार लकड़ी तो ये आपसे 7 से 8 हजार में खरीद की जाएगी। कराची में इसकी बाकायदा सेल हो रही है और बाकायदा मार्केट है। सेल तो सागवान की भी हो रही है, उस पर भी हम चलते हैं इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल। इसके बाद हम पोलूनिया पर जाएंगे। तो नाजरीन, मुहागनी 14 से 15 साल में तैयार होती है। लोग 8-10 साल भी बताते हैं, बट वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है। अब देखें, तकरीबन 3.5 साल, पौने 4 साल इसको हो गए हैं और ये इस वक्त सिर्फ 10 से 11 इंच हुई है। जब 36 इंच इसकी गिरथ हो जाएगी, 36 इंच, तो ये काबिल फरोख्त होगा पौधा, मजीद खूबसूरत होगा, तना इसका खूबसूरत होगा, सीधा तना होगा। तो ये पौधा आपको रेट बहुत अच्छा देगा और आपको लकड़ी भी ज्यादा से ज्यादा फराहम करेगा। कम से कम 20 से 25 फीट लकड़ी इस पौधे को देनी चाहिए और ये देगा इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल। अब आ जाते हैं जी, ये कहाँ कहाँ पे कामयाब है। पाकिस्तान में जहां जहां आपको कीकर शीशम नजर आएगा वहां मुहागनी कामयाब है और 100% कामयाब है। यही एटमॉस्फेयर इसको भी चाहिए। जहां जहां कीकर शीशम आपको नजर आता है, मुहागनी बिल्कुल वहां पे कामयाब है। मोहतरम नाजरीन, इसको तैयार कैसे करना है? पौधा आप लगा दें, फरवरी, मार्च, अप्रैल इंतहाई खूबसूरत टाइम है पौधे लगाने का। और इसके बाद अगला टाइम आता है अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। तो मोहतरम नाजरीन, मुहागनी फार्मिंग पाकिस्तान में बिल्कुल कामयाबी से हो रही है। फैसलाबाद में एग्रीकल्चर का जो फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट है वहां पे मुहागनी के बकायदा पौधे लगाए जा चुके हैं। मुहागनी के, सागवान के और पोलूनिया के, साथ में ब्लैकवुड भी लगा दिया गया है, ब्लैक इबोनी वो भी लगा दी गई है और कामयाबी से तैयार हो रहे हैं। रिकमेंडेड ये वैरायटीज हैं। अब पाकिस्तान में पहले लोग डरते थे थोड़ा सा कि यार सागवान लगाएंगे, को खरीदेगा नहीं, मुहागनी लगाएंगे इतने सालों बाद, को अगर खरीद नहीं करेगा तो इसकी मार्केट नहीं है। तो अब ये खौफ भी खत्म हो गया है। मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह बन चुकी है और खरीद भी हो रहा है। रिसेंटली अभी मेरे एक दोस्त हैं, शायद लुंड साहब हैं, गुटकी में, उन्होंने सागवान के कुछ पौधे सेल किए और 15 हजार रुपए का 1 फीट उस हिसाब से आप उन्होंने सेल किए मार्केट में। उनका किसी एक्सपोर्टर से रब्ता हुआ तो वो पहुंच गए जनाब लकड़ी मार्केट में और उन्होंने 15 हजार रुपए पर सेल किए। नाज़रीन, हम चलते हैं सागवान की तरफ। सागवान के मेरे पास 4 साल पौधे लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाज़रीन, ये सागवान के पौधे हैं, इस वक्त 4 साल इनकी एज हो चुकी है और दोनों की मैं आपको लपेट बता देता हूँ जो गिरथ होती है। इस पौधे की 14 इंच गिरथ है। इस पौधे की ह्यूमन बॉडी पर, मतलब यहाँ से मैंने गिरथ इसकी की हुई है, 14 इंच इसकी गिरथ हो चुकी है
और देखिए माशाल्लाह सीधा मैं पौधा तैयार करो स्मूथ। और इस पौधे की गिरफ्त हो चुकी है 16 इंच। इस पौधे की 16 इंच गिरफ्त हो चुकी है। मैंने इसकी लपेट की हुई है। कोई दोस्त विजिट करना चाहें तो अलरजा फार्म मिंचनाबाद के प्लेटफॉर्म पर ये दोनों पौधे लगे हुए हैं और इनकी एज हो गई है 4 साल अल्हम्दुलिल्लाह। और ऊपर दिखाएं दोस्तों को सीधे किस कदर हो रहे हैं जनाब। अब हाइट इनकी तकरीबन 20 से 25 फीट हो चुकी है और बिल्कुल सीधा तना मैंने इनका तैयार किया हुआ है। तना मैं कैसे तैयार करता हूँ, बहुत सारे लोगों को सागवान की तैयारी में बड़ी मुश्किलात आती हैं। करीब आए जी दोस्तों को दिखाएं असल मसाइल, दोस्त समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह उनके पौधे भी अच्छे तैयार होंगे। मोहतरम अहबाब, लोग क्या करते हैं, जो भी शाख फूटती है ना पौधे की, उसको ये करीब से काट देते हैं, बिल्कुल करीब तने से काट देते हैं। ये पुरानी शाख है इसलिए करीब से काटी हुई है। जो नई शाख है वो मैंने कैसे काटी हुई, ये देखें, यहां से काटी है इसलिए कि ये जो पत्ते हैं इस पे, ये पत्ते इस तने को खुराक मुहैया करेंगे। आगे इसलिए नहीं बढ़ने दिया, अगर आगे ये बढ़ती रहती यही शाख तो इस तने का जो रस है, इस तने का जो हिस्सा है वो खाती जाती। इसी तरह मैंने ये शाखें दिखाएं दोस्तों को, ये देखें, ये मैंने काटी हुई हैं। ये देखें दोस्तों, ये मैंने इसलिए आगे काटी हुई है आगे से कि ये आगे ना बढ़े। ऊपर वाली शाखें भी जहां तक मेरी एक्सेस है मैंने वो इसी तरह काटी हुई हैं। तो सागवान को तैयार करने का तरीका और दीगर आप अपने फॉरेस्ट को भी इसी तरीके से काट सकते हैं। आपने नई फूटने वाली शाख को मुड़ से नहीं काटना, बिल्कुल शुरू से नहीं काटना, 1, 2 फीट 3 फीट छोड़ के काटना है। उसकी रीजन, अगर आप सारी शाख काट देंगे तो इस तने को खुराक कैसे मिलेगी। मैं कई वीडियोस में अपनी फेसबुक आईडी पर भी मैं लगा चुका हूँ ये वीडियोस, और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर भी लगा चुका हूँ, आप वीडियोस में जाके देख सकते हैं। तो सागवान या दीगर फॉरेस्ट को तैयार करने का इंतहाई खूबसूरत तरीका है। हाँ, कुछ दोस्त ऐसे करते हैं कि पौधे लगा के छोड़ देते हैं, फिर पौधों ने कुछ नहीं देना आपको इनके पास जाना पड़ेगा, इनकी खिदमत करनी पड़ेगी। बेवक्त प्रूनिंग, इसको मैं बेवक्त प्रूनिंग कहता हूँ कि जिस वक्त भी आपको नजर आया कि मेरे पौधे की फलां शाख बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उसको आगे से आप काट दें, आपका तना ना खराब करे। ऐसी छोटी छोटी शाखें आपका तना खराब नहीं करेगी। इस तरह की बड़ी मोटी शाख है, जिस तरह वो एक मोटी शाख है, इस तरह की शाखें आपका तना खराब जरूर करती है अगर आप उनको आगे से ना काटेंगे तो। वो भी मैंने आगे से काटी हुई है। फिर अब बड़ी है, दोबारा नहीं काट सका क्योंकि सर्दी आ गई है, तो सर्दी के बाद इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी प्रूनिंग करेंगे। तो नाजरीन, ये तो सागवान के रिजल्ट्स हैं पंजाब में मिंचनाबाद अल रजा फार्म्स के प्लेटफॉर्म पर। अब आपको मैं ले चलता हूँ पॉलूनिया पर। पॉलूनिया का जो रिजल्ट है वो भी आपको दिखाता हूँ, कैसा शाहकार रिजल्ट है, शानदार। पौधा तकरीबन 5 अप्रैल को यहाँ से शूट कर रहा था, मैंने इसकी वीडियो लगाई है फेसबुक आईडी पर भी। इससे पहले जो मैं वीडियोस लगा चुका हूँ उन पर भी मैं इसकी तफसील दे चुका हूँ, साथ में आपको मैं वीडियो भी लगा रहा हूँ, वो भी आप देख लें। इस तरफ से वीडियो बनी हुई थी, ये पीछे बिल्डिंग दिखा दोस्तों को, 1 फीट साइज इसको अगर जमीन से इस तरफ से वीडियो बनी हुई थी। और ये पौधा उस वक्त 1 फीट का था जब मैंने इसकी वीडियो लगाई रीशूटेड पौधे की। पौधा पहले यहाँ पे था, उसको निकाला गया, वहां से फिर एक पौधा और रीशूट किया, और वो उस पौधे की इस वक्त 15 फीट नहीं 18 फीट इसकी हाइट हो चुकी है। 18 फीट से भी इसकी हाइट ज्यादा है, 19 फीट तक इसकी हाइट हो चुकी है। और इसका जो तना है वो माशाल्लाह 11 से भी ऊपर, 11 इंच से भी ऊपर निकल चुका है लपेट में। और अब एक चीज मैं आपको बाद में बताता हूँ, वीडियो मेरे साथ रहेगा कि हमने इन पौधों को बचाना कैसे है। पौधे मोटेलिटी बहुत होते हैं, वो चीज भी मैं आपको बताता हूँ। मोहतरम नाजरीन, पॉलूनिया दुनिया का सबसे तेज तरीन ग्रोथ करने वाला पौधा है और पाकिस्तान में ये मुतारफ हो चुका है। 3 से 4 साल पहले पौधे लाए गए, माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ हुई उनकी, और अब फार्मर सैकड़ों एकड़ के हिसाब से पॉलूनिया लगा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 20 एकड़ अभी हमने लगाया मंडी बहुत दिन में। इन बारिशों ने बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया है पॉलूनिया को। बारिशों का पानी या दीगर जो आपका खेत का पानी है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो पानी ज्यादा लगा बैठते हैं और उनके सारे पौधे मर जाते हैं, और फिर उनके सामने तो रिजल्ट जीरो है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी वीडियोस अगर आप देखते हैं तो दोस्तों तक पहुंचाएं, शेयर भी करें, और दोस्तों को दिखाएं कि अगर आपके पॉलूनिया या दीगर फॉरेस्ट है तो उनको कैसे आपने तैयार करना है। ये देखिए हमने अभी फ्रेश मिट्टी लगाई है। इसके अलावा मेरे पूरे ऑर्चर्ड में
ये पूरा ऑर्चर्ड है, इस पूरे ऑर्चर्ड में मिट्टी लगी हुई है मेरे पौधों के साथ हाइट में, इसी तरह कनोपियां बनी हुई है। और ये मिट्टी अगर लगाएंगे तो इस तने को पानी नहीं लगेगा, अगर इस तने को पानी लग जाएगा तो आपका पौधा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बहुत बड़े बड़े पौधे, फ्रूट वाले, हर तरह के पौधे पानी डायरेक्ट लगने से तने को डिस्टर्ब होते हैं। खासतौर पर आम जो है उसको भी डाई बैक हो जाती है। तो इस तरह आप कोशिश करें कि जब आप पौधा लगा रहे हो, अभी तो सीजन खत्म हो गया, अगला सीजन आएगा फरवरी मार्च अप्रैल, और आपने अपने पौधे लगाने के वक्त साथ में फौरन मिट्टी लगा देनी है। मैं बगीचे में आपको ले चलता हूँ, मेरे साथ रहेगा, बहुत अच्छी मालूमात दे रहा हूँ इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल, आपको ये बहुत मुफीद होंगी आपके लिए। ये हमारी मालाबार नीम है जी, ये मालाबार नीम है, मुश्किल से 4 महीने इसकी एज है। इसका तना दिखाएं दोस्तों को कितना मोटा हो गया है, बिल्कुल स्लिम सा पौधे मैंने लगाए थे। ये पिछला पौधा भी दिखा दें दोस्तों को, ये दोनों मालाबार नीम के फ्रेश लगे हुए पौधे हैं, 5 महीने इसके, 22 जून को लगे हैं जी, 22 जून को इनको लगाया था। मैं आपको दिखाता हूँ अपना बगीचा। नाज़रीन, यहाँ पे मैं इसलिए आपको लेकर आया हूँ कि मैं आपको दिखा सकूँ कि मेरे बगीचे के हर पौधे के मुड में मिट्टी लगी हुई और कितनी लगी हुई। तो करीब लाएं और दिखाएं, पोलूनिया की मिट्टी भी लगी हुई। ये पोलूनिया के पौधे जी मैंने लगाए हैं अपने बगीचे में, और इनके साइडों पे देखें मिट्टी, बड़े छोटे सब पौधों पे मैंने मिट्टी लगाई, और ये ही तरीका है आपके पौधे बचाने का। ये दिखाएं, पीछे भी पोलूनिया के पौधे, ये दिखाएं। यहाँ पे भी ओवर वाटरिंग हो जाती है, थोड़ी जगह जो है ना वो नीचे है जगह, और पानी ज्यादा इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे। और ये देखें माशाल्लाह, ये पोलूनिया के पौधे देखें, ये पीछे भी पोलूनिया का पौधा देखें। ये इनके बचने का सिर्फ यही तरीका है कि आप इनके मुड के साथ मिट्टी लगा दें। तो पोलूनिया सागवान की लकड़ी का मैंने आपको रेट बता दिया, 15,000 रुपये पर क्यूबिक फीट पर सेल हो रही है, किसान की जो लकड़ी है। और पोलूनिया की लकड़ी का अभी रेट नहीं बना पाकिस्तान की मार्केट में, इंशाल्लाह बन जाएगा। अगर आप गूगल करेंगे वर्ल्ड लेवल पर पोलूनिया की लकड़ी का रेट सागवान से हाफ होता है। सागवान की लकड़ी अगर 1,000 रुपये पर है तो पोलूनिया की 500 रुपये पर होगी। ये वर्ल्ड लेवल पर पोलूनिया और सागवान का कंपैरिजन है। तो इंशाल्लाह एक कीमती लकड़ी है, इंशाल्लाह इसका भी बहुत अच्छा रेट बनेगा। दुनिया की हार्डेस्ट और फ्लेक्सिबल लकड़ी है, इसका स्पोर्ट्स का सामान बनता है, फर्नीचर इसका बनता है। स्पोर्ट्स में आप डाइविंग बोर्ड देख लें, आइस स्केटिंग बोर्ड देख लें, वाटर स्केटिंग बोर्ड देख लें, और खेलों का सामान, बल्ले वगैरह बनते हैं, बहुत हर किस्म का सामान बनता है। बहुत ज़बरदस्त किस्म की लकड़ी, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रेट इसका बनेगा, पोलूनिया का भी। और दीगर जितने भी फॉरेस्ट हैं, आप हमसे हर तरह के फॉरेस्ट एंड फ्रूट्स प्लांट्स पर भी आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। हमसे आप अपने ऑर्चर्ड, अपने फॉरेस्ट लगवा सकते हैं। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल अल रज़ा फार्म्स आपको हमेशा आपके साथ रहेगा और आपको ए ग्रेड काम करके देगा। अब हमने नर्सरी अपनी पत्तों की में बना ली है, आप हमारे पास पत्तों की में तशरीफ लाएं, नज़द PSO ताज पंप। आप जिस वक्त भी आना चाहें इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको इंतहाई अच्छे अच्छे पौधे भी फराहम किए जाएंगे और मालूमात भी आपको फराहम की जाएंगी इंशाल्लाह। फ़ी अमान अल्लाह, वस्सलाम।